वेलकम है आपका गुरु एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा कि किस तरह से हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि कब हम सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में लिखें और कब हम सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लिखें। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरी आपके साथ प्रॉमिस है कि आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुरु एकेडमी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप लोग एक्टिव से पैसिव के अंदर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है कि जो सेंटेंस आप एक्टिव फॉर्म से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन वर्ड जरूर होना चाहिए, वर्ब जरूर होनी चाहिए। और सेकंड ये जरूरी है कि इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब अपने 1 बाय 1 टेंसेस को, टेंस पार्ट है जो मोडाल है, इनको अपने पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके बताता हूँ कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटेंस के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक एक्शन वर्ड जिसको अपने वर्ब बोलते हैं, प्ले का मतलब खेलना। अब इसके अंदर एक होता है इस एक्शन को करने वाला, डूअर, जो इस एक्शन को परफॉर्म करेगा। एक होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। तो जो एक्शन को करता है, परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और जो एक्शन को रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक सी बात आपको समझनी जरूरी है एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है अपने पास। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है जो वो एक्टिव है, वो स्टार्टिंग में आएगा, वो एक्टिव रूप से इस काम को कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट उस काम को कर तो रहा है लेकिन वो छुपा हुआ है, उसको बताना जरूरी नहीं है। ये बताना जरूरी है कि रिसीवर कौन है, एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट जब हो जाए तो उसको शुरू में लिखते हैं क्रिकेट। एक सिचुएशन से अपने इसको समझो कि एक प्लेग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। एक केस में ये बताना जरूरी है कि खेल कौन रहा है, उस केस में सब्जेक्ट जरूरी है। तो वी विल राइट कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे केस में बच्चे तो दिख रहे हैं लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता गेम कौन सा चल रहा है। उस केस में आपको गेम बताना जरूरी है, मतलब कौन सा एक्शन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है। तो अपने स्टार्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। तो ये जो सेंटेंस मैंने दूसरा बोला ये पैसिव के अंदर है। तो बस यही प्रैक्टिकल इसका जरूरत है पैसिव की, कि जब आपका सब्जेक्ट बताना जरूरी हो एक्टिव फॉर्म में लिखो, जब आपका ऑब्जेक्ट बताना जरूरी हो तब आप पैसिव फॉर्म में लिखो। इस सेंटेंस को अगर अपने पैसिव में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले अपने लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस है। जब भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी आप पैसिव बनाते हो। प्लस जो आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था वो बाय करके लास्ट में आ जाता है और थर्ड पर्सन में ये बाय मी आ जाएगा। आई को मी में कन्वर्ट कर दोगे तो बाय करके सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। अब यहां पे अगर ना आई को मिस कर दें तो क्रिकेट बताना जरूरी था, मैं ही खेलता हूं, ऑब्वियस है, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है या क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ, ये ना भी लगाओ डजेंट मैटर, लेकिन ये बताना जरूरी था कि क्रिकेट खेला जाता है। मैं फुटबॉल नहीं खेलता, मैं हॉकी नहीं खेलता, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा जरूरी नहीं था क्योंकि बात मेरी हो रही थी, लेकिन ये बताना जरूरी था कि खेला क्या जाता है, तो वो शुरू में आ गया और ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर देता हूं कि एक्टिव में जब केस होता है उसमें कौन सी वर्ब यूज होती है, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अपने यूज करेंगे। टेंसेस के अंदर अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात पहले करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ये तीन टेंस हैं जिनका हम पैसिव के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव में कन्वर्जन नहीं होता। तो
तो ये चीजें आपने याद रखनी है, टेबल आपने याद रखनी है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो जब भी एक्टिव फॉर्म में है तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS यूज होगा, या फिर नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर आपका डू डज यूज होता है। लेकिन जब आप इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसके अंदर आप इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। एग्जाम्पल के साथ में और आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा दूंगा। फिलहाल ये याद कर लीजिए इस टेबल को देख के कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SAIS वाला केस है उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर अपने इज आर एम के साथ ING यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो उस केस में देखो मैं सामने दिख रहा हूँ तो ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बताना अगर जरूरी हो कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश वर्ड जो है जरूरी है, तब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म आ गई, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। इसी तरह से अपने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर अपने बोले आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी। अब इसमें मैं फिर अगेन सामने दिख रहा हूं तो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश बताना जरूरी है कि इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है। तो क्या आएगा, द इंग्लिश हैज बीन टॉट, द इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है। तो इसी तरह से अपने नेक्स्ट चलते हैं पास्ट के जो केसेस हैं। इसी तरह से पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले केस को जो पैसिव बनाएंगे दिमाग में रखो कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह से वॉज वर्ब के साथ जब ING आ रहा हो तो इसको वॉज वर्ब और बीइंग कर दो। इसी तरह से जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला केस है पैसिव के अंदर, वो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं फ्यूचर के केसेस बताता हूँ। फ्यूचर के दो टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव कन्वर्जन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो विल और फर्स्ट फॉर्म वाला जो भी केस होगा उसको जब पैसिव बनाएंगे तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने माइंड में रखनी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्जन हो जाता है सेंटेंसेस का। आई होप आपको एक्टिव से पैसिव का जो कंसेप्ट है और कन्वर्जन है समझ आ गया होगा। तो अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इनके सही ट्रांसलेशन करके कन्वर्जन करके पैसिव के अंदर कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी तो मैं क्लियर करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। तो बताइए इसके अंदर आपको कुछ नहीं समझ आया या जो भी आपका फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्टिव और पैसिव का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।